जिले में खाद की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में खाद का पर्याप्त भंडार है और किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने आश्वासन दिया है कि किसानों की सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। कृषि विभाग के पास मौजूद खाद की उपलब्धता को लेकर डीएम राजेश कुमार पांडे ने बताया कि उनके पास जिले में 69,389 मैट्रिक टन खाद का भंडार मौजूद है, जिसमें डीएपी और फास्फेट जैसे प्रमुख उर्वरक शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान भाइयों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और हर किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ सरकारी गोदाम ही नहीं बल्कि निजी उर्वरक विक्रेताओं के पास भी खाद का संचित भंडारण है। विभाग द्वारा इन सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों को उचित और निर्धारित मूल्य पर ही खाद की बिक्री करें। क्या कुछ अपील की? देखिए, कोई भ्रम न रहे। कई जगह इस तरह से लोग फैलाते हैं कि खाद नहीं है या आ जाइए अभी से स्टोर कर लीजिए, हो सकता है खाद ना मिले। इसको लेकर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे पास 59,379 मीट्रिक टन खाद की उपलब्धता है, जिसमें हम लोगों ने अभी अब तक 33,000 वितरण कर चुके हैं। 26,000 मीट्रिक टन हमारे पास खाद उपलब्ध है, जिसमें 12,000 जो है हमारे पास डीएपी है, 13,000 यूरिया है और अभी 2,600 मीट्रिक टन खाद लाइन में लगी हुई कल तक और आ जाएगी, जिसमें 2,000 मीट्रिक टन डीएपी है और 600 मीट्रिक टन जो है वो फास्फेट है। इस प्रकार कुल मिलाकर के जो हमारी जोत है, जो हमें मटर बोना है, जो गेहूं है, हमने तैयारी पहले से प्लानिंग कर रखी है। हमारे किसान को उनकी जोत के अनुसार खाद की उपलब्धता समय पे हो जाए और कोई कहीं से स्टोरेज नहीं कर पाएगा और ना ही खाद को कहीं सीमा पार अंतर्वर्ती ज़िले में या अंतर्राज्यीय ज़िले में कहीं उसको ट्रांसफ़र कर पाएगा। हम लोगों ने पूरे निगहबानी कैमरे लगा करके और इंटेलिजेंस लगा करके उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारे निजी विक्रेता हैं उनके पास भी खाद का समुचित भंडारण है और उनको भी निर्देश दिए गए हैं रेट सूची प्रदर्शित करके और सही मूल्य पर खाद बेचेंगे वजन में। किसी भी व्यक्ति को ऐसे जो किसान नहीं है उनको खाद नहीं देंगे। पिछले का अनुभव रहा है गत 15 दिवस में कि ऐसे 4 लोगों ने गड़बड़ी की थी, तो उनके खिलाफ हमने लाइसेंस उनके निरस्त किए हैं और उनके विरुद्ध 3/7 की FIR करा करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई कराई गई है। इस प्रकार कुल मिला करके हमारा यह लक्ष्य है कि हमारे किसानों को कोई कठिनाई न होने पाए, न उन्हें लाइन में लगना पड़े, न यह है। तो हम उचित प्रबंधन कर रहे हैं कि हमारे पास फास्फेट और यूरिया डीएपी इसकी पर्याप्त व्यवस्था रहे और आज की तारीख में हमारे पास पर्याप्त भंडार है। किसानों को अगर समस्या आती है तो अगर किसानों को समस्या आती है तो पहली बात तो हमने दल गठित किया हुआ है को मॉनिटर करते रहेंगे, समितियों में खाद लिखे। कभी कभी ये स्थिति हो जाती थी कि वितरण व्यवस्था में कि हमारे पास सेंट्रल गोदाम में तो खाद होती थी लेकिन समिति पे समय से नहीं पहुंचती थी। इस बार हमने जो PCF हैं और यार कोऑपरेटिव और पूरी टीम को उनका ट्रांसपोर्टेशन का प्लान बनवा रखा है कि जैसे वहाँ सूचना होगी एक दिन पहले वो पैसा जमा करेंगे, इंडेंट लगा लेंगे टाइम पे और खाद जो है वहाँ पर समय से पहुँच जाएगी। दूसरा एक दल और गठित किया गया है जो निगरानी करता रहेगा कि कोई भी व्यापारी उचित मूल्य से ज़्यादा न बेचे। शिकायत पर तत्काल जाकर के कार्रवाई होगी, इसलिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कंट्रोल रूम का नंबर भी आपको नोट करा दिया गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करेंगे और वहाँ पर 8-8 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है। जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी लगाए गए हैं जो सतत रूप से हमारे प्रत्येक कॉल को वेरीफाई करेंगे और उनकी समस्या को निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे।